शबोपदेश इक्लेसियास्टिकस 9 वर्स 8, तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो, तुम्हार माथाए तेल अभाव ना हो। ठीक है, और आज विषय जो है वो यही है कि हमारे सर पर तेल की घटी ना हो, हमारे माथाए तेलेर अभाव ना थाके। और इसके लिए क्या ज़रूरी है आज हम सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक कहानी बोलना चाहते हैं। मैंने मदर टेरेसा पर एक वीडियो देखा था, ठीक है, तो उस वीडियो में से एक कहानी आपको बता रहा हूँ। मदर टेरेसा जो मिशन ऑफ चैरिटी शुरू की थी, है ना, गरीब लोगों के लिए, स्ट्रीट जो रास्ताয় যারা দরিদ্র আছে, যাদের অভাব আছে, যাদের रोग আছে, उनका ये मानना था कि हम इंसान को ऐसे मरना नहीं है, यदि मरे भी तो एक इज्जत के साथ मरे, है ना। उनार এটা কথা ছিল कि মানুষ যদি মরেও तो ভালো করে মরে। तो वो करती क्या थी, वो लोगों को रास्ता से उठा करके लाती थी, चाहे वो बच्चा होगा बड़ा होगा, और उनका देखभाल करती थी। पैसा कहाँ से आया देखभाल करने के लिए? नहीं, पैसा तो था ही नहीं, रास्ता में भीख मांग करके। कहाँ से लोगों का ख्याल रखा? रास्ता में भीख मांग कर, एक फल दे दो, एक आलू दे दो, इस तरह करके लोगों से जो भी मिलता था वो लोगों को देखभाल कर। एक लड़की उनका इस सेवा को देख करके बहुत प्रभावित हुई। कोई एक रिपोर्टर ने उनको वीडियो करके टीवी में डाल दिया। एक लड़की लंदन में, कहां पर? ब्रिटिश जो लोगों का जो राज्य था लंदन, है ना, ब्रिटेन में, वहां पर एक लड़की ने उस वीडियो को देखा और देख करके उसका दिल इतना छुआ, क्योंकि वो मेडिकल ट्रेनर थी, एकटा नर्स मतन छिलो, और क्या हुई, अपना देश को छोड़ करके, माँ बाप घर बार सबको छोड़ करके वो मदर टेरेसा के पास आई। मदर टेरेसा के पास आकर के बोली कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तब तक मदर टेरेसा के पास कुछ लोग आ गए थे जो उनकी तरह काम करने लगे थे, लोगों से भीख मांग करके लोगों का सेवा करना। ठीक है, अभी तक उनको कोई सपोर्ट, कोई भी बाहर से पैसा नहीं आ रहा था। यहां से कुछ लोग सीखे कि जब आपके पास बहुत कुछ रहे तभी कुछ करने के लिए मत सोचो, जब कुछ ना रहे जो है उसी को लेकर के करो। आमीन। कुछ लोग, मदर टेरेसा ने किसी को बुलाया ही नहीं, किंतु उनका काम को देख करके अब देश का बाहर से भी लोग आने लगे। उसमें से एक लड़की आई, उसी के बारे में आज मैं बताकर तब भोजन में जाऊंगा। और क्या हुआ, वो लड़की जब आई तो मदर टेरेसा ने एक बात बोला, यहां पर बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ बोला मुझको कब से काम शुरू करना है। वो इतना मेहनत की, इतना समय दे दी कि वो अपने शरीर पर ख्याल नहीं की, और उसको एक रोग लग गया। उस लड़की को जो लंदन से आई थी, मदर टेरेसा सबका देखती थी तो उसका क्यों नहीं देखेगी। डॉक्टर बुलाए, उसका इलाज हुआ, पता चला उसको एक रोग है, भयंकर रोग, और उसके लिए बहुत बड़ा इलाज चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और बहुत उसको बेड रेस्ट चाहिए। तो मदर टेरेसा ने उसको बोला तुम्हें अपने देश जाना पड़ेगा। वो लड़की रोने लगी, जवान लड़की थी, है ना, একটা যুবক মেয়ে ছিল। ওই মেয়েটা কাঁদতে শুরু করলো, मैंने क्या गलती कर दिया कि मुझको आप भेजना चाह रहे हैं। मदर टेरेसा ने बोला तुम लंदन में रहेगी, तुम्हारा शरीर लंदन में रहेगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा कलकत्ता में होगा, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि तुम लंदन में जा करके एक प्रार्थना का टीम तैयार करो। आमीन। क्योंकि मदर टेरेसा ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा क्या कि ये मिनिस्ट्री को चलाने के लिए प्रेयर का बहुत बड़ा जरूरत है। मिनिस्ट्री चर्च नहीं था, वो मिनिस्ट्री अब प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री था, सेवकाई वाला मिनिस्ट्री था, प्रीचिंग वाला नहीं था। वहां बात करने का नहीं, वहां काम वाला लोग थे। इसके लिए प्रेयर का बैकअप चाहिए। और वो लड़की का नाम ऐना था।
वो ऐना को बोली, ऐना जाओ अपने देश में और एक प्रेयर टीम तैयार करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, इस मिशन के लिए प्रेयर करो। ऐना गई, क्योंकि ऐना मदर टेरेसा को बहुत प्यार करती थी। वो जा करके अपना ट्रीटमेंट करने से पहले एक प्रेयर टीम तैयार कर ली। ट्रीटमेंट तो किया ही, और वहां पर उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिला, वो ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद, ध्यान से सुनिए कहानी, मदर टेरेसा का दल में से एक लड़की चली गई और वो जा करके मीडिया को खबर दी कि मदर टेरेसा बच्चों को बिक्री करती है, और उसका एक प्रूफ भी दे दिया। अब क्या हुआ, कोर्ट से केस आ गया। मदर टेरेसा और उनके जितने भी लोग थे सबको, है ना, सब कुछ अब बंद होने वाला था, क्योंकि वो बच्चा जो था वो खो गया था। वो बच्चा का नाम वो फाइल से खो गया था। क्यों? क्योंकि एक लड़की जो है, अचानक क्या हुआ, एक बच्चा जो था उसको देखते देखते वो बीमार पड़ गया और उसको कोई गोद लेने वाला था बाहर देश से। लेकिन उनका एक कर्मचारी में एक व्यक्ति ने गलती क्या किया, दूसरे बच्चे को उठा करके उस जगह पर दे दिया। अब ये फाइल में नहीं लिखा हुआ था, केस चला, है ना। मदर टेरेसा को कोर्ट में आना पड़ा, लेकिन कोर्ट में जिस दिन जाना था उसके एक दिन पहले मदर टेरेसा ने फोन किया। ऐना, किसको फोन किया? काके फोन कर लो, सही टाइम पर सही सिद्धांत लिया। कल कोर्ट में जाना, आज फोन किया, ऐना मुझको तुम्हारा प्रेयर का जरूरत है। सिर्फ 2 स्टेटमेंट बोला मदर टेरेसा ने, और दूसरा बोला, स्टॉर्म द हेवन थ्रू योर प्रेयर। मदर टेरेसा की बोलें कि स्वर्ग मध्य तुम्हार प्रार्थना द्वारा झड़ नहीं आसो, स्वर्ग में तुम्हारी प्रार्थनाओं से आंधी ला दो। और अगला दिन जो वो वर्कर जो छिपा हुआ था वो निकल करके बाहर आया कोर्ट में, बोला गलती में इनका नहीं है, गलती मेरा है, स्वीकार किया है। उस जगह पर हम और आप रहते तो क्या करते हैं? मदर टेरेसा के सामने वो लड़की रो रही थी, उन्हीं का एक दल में से थी, रो रही थी, क्योंकि अब पुलिस उसको अरेस्ट करने वाला था। अब मदर टेरेसा बच गई, उसका मिशन बच गया। लेकिन आपको पता है, मदर टेरेसा ने उसको माफ कर दिया, इवन उसको भी बचाया। हालेलुया। नाउ आज मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, और वो ये है कि कोई भी चीज चलता है उसके पीछे एक बैकअप होना चाहिए। कोनो जिनिस आप जानते हैं, अनेक लोग चाकरी करे, नौकरी करते हैं, और आखिरी में उनको पेंशन ग्रेचुइटी मिलता है, हाँ कि ना। वही पेंशन ग्रेचुइटी को वो लोग बैंक में रखते हैं कि बुढ़ापे में खाएंगे। सिस्टम, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है कि जीवन कैसे चले, की करे जीवन चलबे। आप पहले चर्च के बारे में न सोच करके पहले अपने के बारे में सोचो कि आप आज प्रभु में, आज के जा प्रभु ते आपनी दौड़ाচ্ছেন, 10 বছর পরে আপনি দৌড়াতে পারবেন कि पारबेन ना। इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत है, आपको एक बैकअप की जरूरत है। बैकअप नहीं तो कुछ नहीं। अचानक से मेरा फोन रास्ता में चलते चलते बैटरी डाउन हो गया, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास पावर बैंक है ना, बैकअप। गाड़ी में जब हम गाड़ी चलाते हैं तेल शेष हो जाए, चलाते चलाते गाड़ी क्या होता है, तेल शेष हो जाए, तेल खत्म हो जाता है, उसमें एक रिजर्व है, एक रिजर्व सेक्शन होता है जिसमें 1 लीटर तेल हमेशा रहता है, जहां से आप लगभग 20-30 किलोमीटर तक, मतलब नेक्स्ट पेट्रोल पंप यदि नहीं है तो वहां तक पहुंच करके आप पेट्रोल भरा लो। सिस्टम, बैकअप। हालेलुया। आज आपको बैकअप कौन कर रहा है? आज आपको बैकअप कौन कर रहा है? यदि आपका बैकअप नहीं है,
यदि आपका बैकअप नहीं है तो आप ये मत आशा रखना कि 10 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह में यही उत्साह रहेगा। 10 दिन के बाद भी नहीं रहेगा। आपका बैकअप करेगा पवित्र आत्मा का तेल। आमीन। और आज मैं प्रचार करूंगा उसी तेल के बारे में जिसको राजा दाऊद ने कहा था, उसने मेरे सिर पर तेल मला है ना। उसका बेटा लिख रहा है सब उपदेशक में और छेले, क्योंकि बाबा ने बोला था ये बात। बाबा बोले छिलो कि प्रभु আমার মাথায় तेल লাগিয়েছেন, प्रभु ने मेरे सिर पर तेल लगाया है। तेल किस चीज के बारे में बोल रहा है? अभिषेक। कौन देता है? पवित्र आत्मा। ठीक है, तो तेल किसके बारे में बात हो रहा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में पिता ने बात किया था, इसलिए पुत्र ने सुलेमान राजा शबोपदेशक 9:8 में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? तुम्हारे सिर पर तेल की घटी ना हो, तुम्हारे माथाए तेल अभाव ना हो। इसका मतलब सुलेमान को पता चल गया था कि प्रभु जो देता है अभिषेक वो घटता भी है। ध्यान से सुनना, आज सीखना। ईश्वर जा तेल देन, ईश्वर जा शक्ति देन। परमेश्वर जो आपको देता है वो लेता नहीं है, लेकिन वो घटता है। ओटा कोमे जाए, वो घटता है। क्या ये बाइबल में लिखा है? यस, लिखा है। जब मूसी प्रार्थना करते गए छिलो, मूसा जब प्रार्थना करने गया था तो जब वो पहाड़ से उतरा तो लिखा है उसके चेहरे पर एक चमक था, একটা আলো ছিল। वो लोगों से जब बात करता था तो अपने चेहरे पर कपड़े से ढाक लेता था। लोकदेरके কথা বলার সময় নিজের চেহারাকে ঢেকে নিত। लेकिन क्या ये ज्योति हमेशा उसके चेहरे में थी? नहीं। लिखा है बाइबल में धीरे धीरे वो प्रताप घटता गया। प्रभु जो देता है वो लेता नहीं है, लेकिन वो घटता है। प्रभु जा देन ওটা কোনোদিন নেন না, কিন্তু উনি যা দেবেন ওটা কমবে। परमेश्वर घटाता नहीं है, परमेश्वर तो हमेशा बढ़ाता है। ईश्वर কোনোদিন কমান না, কি করেন আমাদেরকে? बढ़ान। फिर वो घटाता कौन है? क्योंकि उसका यूज होता है। यस और नो? बैटरी, फोन का जो बैटरी से लेकर के गाड़ी का तेल को लेकर के सबकी बात करें, सब घटता है। बिजनेस क्षेत्र में एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो आज बाजार से खरीद के लाए, खरीद के लाने के बाद उसका दाम घट जाएगा। इसका यदि दाम 5,000 रुपया है तो इसे 5,000 में बिक्री नहीं कर पाओगे। हम यहां बिजनेसमैन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर एसेट्स की बात कर रहा हूं। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति जो हम खरीद कर लाकर रखते हैं। चेयर, घर, बिल्डिंग, जमीन। जमीन का बात छोड़ करके बिल्डिंग, बिल्डिंग का दाम यदि 8 लाख है, कल 8 लाख नहीं मिलेगा, उसके दाम घटते हैं। डिप्रिसिएशन माइनस कर लिया जाता है। नाउ जो चीज घटता है क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? बाकी चीजों का पता नहीं है, लेकिन प्रभु जो देता है उसको फिर से बढ़ाया जा सकता है। आमेन। आबारों के वृद्धि करा जावे, क्योंकि आपने परमेश्वर की शक्ति को इस्तेमाल कर लिया है। आपने ईश्वरेर সেই ऊर्जाকে ব্যবহার করে নিয়েছেন। ঈশ্বর 40 বছর নিজের লোককে আকাশ থেকে রুটি মান্না দিয়ে খাওয়াইছিলেন, हाँ कि ना? यदि परमेश्वर को पता नहीं एक ही दिन खिला दूंगा 40 दिन 40 वर्ष ये चलता रहेगा, नहीं। परमेश्वर ने क्या एक बार खिलाया था? 40 वर्ष हर दिन। क्योंकि आज का जो मन्ना था वो हम खत्म कर दिया, अब कल का चाहिए, हाँ या नहीं? आज आप चाहे जितना भी प्रार्थनाशील है, आज 24 घंटे में आपने 24 घंटे भी यदि आप प्रभु को दे दिए और कल का दिन प्रार्थना नहीं किए, आज आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मार तेल, टाटका तेल আছে। लेकिन कल यदि नहीं है
परमेश्वर कुछ भी बासी इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर से जोर से, ईश्वर कोनो बासी जिनिस व्यवहार करें ना। परमेश्वर कुछ भी पुराना व्यवहार नहीं करता है, सब कुछ नया। बोलिए नया। वो तो एक नया दुनिया बनाने वाला है। हालेलुया। इसके सारी सृष्टि के नाश हो जाने के बाद परमेश्वर नया में विश्वास करता है। उसका वचन पुराना नहीं है, हर दिन नया है। हालेलुया। यदि कोई कहे कि नहीं ये तो 2000 वर्षों से पुराना किताब है, ये लिखित होगा पुराना, लेकिन परमेश्वर आज भी जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कुछ नया सीखते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कोनो बासी जिनिस के उन्हें व्यवहार करें ना। बांग्लाते बासी बोला जाए। परमेश्वर कुछ भी कल का व्यवहार नहीं करता है, उसको आज का चाहिए। आमीन। कल आपने परमेश्वर के लिए बहुत प्रार्थना किया, उसको आज का प्रार्थना चाहिए। कल आपने प्रभु को बहुत कुछ दिया, उसको आज चाहिए देने वाले हाथ। आमीन। काल के अपनी प्रभुर जन्य अनेक सुसमाचार प्रचार करलेन, प्रभु के आज के दरकार आछे के ओनार सुसमाचार प्रचार करबे। आमीन। कल परमेश्वर के दास बहुत इस्तेमाल हुए, आज परमेश्वर को उनके दास चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? और उसके लिए चाहिए तेल। तुम्हारे सिर का तेल कभी ना घटे, तुम्हार माथाए तेल कोनो दिन अभाव होए ना। चलिए तेल की बात करें। तेल क्या होता है? तेल 3-4 चीजों से बनाया जाता है। तेल एक बनता है जो खाने के लिए, एक बनता है जो गाड़ी के लिए। तेल जो है फल, फूल, सब्जी, इन सारी चीजों से भी बनाया जाता है। तेल चमड़े से भी निकाला जाता है, पशुओं से भी तेल बनता है। हाँ, सर के लिए एक अलग तेल है, खाना के लिए एक अलग तेल है। दक्षिण भारत में लोग नारकोल तेल तई माथाए लगाए, नारकोल तेल तई रन ना होए, है ना। नारियल के तेल लगाते हैं, नारियल के तेल से बनाते हैं खाना। लेकिन परमेश्वर ने अलग अलग तेल हमें दिया है ना या नहीं? इसी सारी हमारी सृष्टि से ही ये बना है, कहीं बाहर से नहीं आया है ना। तेल क्या करता है? वो जो करता है वही पवित्र आत्मा आपको करना चाहता है। आमीन। क्योंकि अब ये बात बताओ, क्यों सर में ही तेल नहीं रहना चाहिए? क्यों माथाए तेल अभाव होते होवे ना? क्यों सर का तेल घटना नहीं चाहिए? क्योंकि यदि सर गया, एक हाथ जा गया, एक हाथ चले गेलो, शरीर चलते पारबे? चल पाएगा आराम से। एक हाथ तो है। कुछ लोग ऐसे भी है जिनका दोनों हाथ नहीं है। हाँ कि ना? माथा गया, सर गया, सब गया। इसलिए सर पर पवित्र आत्मा का तेल हो आपके। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। बाइबल में, इसलिए बाइबल में लिखा है कि उद्धार का टोप है ना, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। परमेश्वर आपके उद्धार को बचाना चाहता है और उसके लिए आप पवित्र आत्मा का तेल को रखे रहिए। हर एक को कहानी याद होगा, 5टा मूर्खों कुमारी, 5 मूर्ख कुमारियां जो तेल लेकर के नहीं आए थी। और क्या वो गई और अगेलो बौर सोंगे, है ना, दूल्हे के साथ गए? नहीं गए। क्या आप यीशु के साथ जाना चाहते हैं स्वर्ग? हालेलुया। अपने सर पर तेल घटने नहीं देना, माथाए तेल के अभाव होते देवे ना। पवित्र आत्मा का जो तेल है वो घटने ना पाए। परमेश्वर इसी से आपको जांचेगा कि आप परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं या नहीं हैं। जो आत्मा, जो परमेश्वर का जन है ना, बाइबल में लिखा है उसमें आत्मा है। आमीन। और परमेश्वर अपने जन को ले जाएगा ना। तेल के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैं कल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं? अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है प्रभु,
मुझे आप बताइए। पहले मैंने बोला प्रभु मुझसे बातें कर, तो प्रभु ने मुझे एक वचन से बात किया, और फिर मैं बोला प्रभु आमी की बाक्य काल के बोलबो। तो दर्शन में देख रहा हूं एक मशीन है ना, एक मशीन है, फैक्ट्री में मशीन होते हैं ना, वैसा ही कोई मशीन है, और देख रहा हूं वो मशीन में तेल नहीं है, वो सूखा हुआ है, गंदा है, उसमें धूल माटी है। और परमेश्वर सिर्फ इतना ही दिखा करके बोला। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और ये सारे वचन लेकर के आपको बता रहा हूं। आमीन। सबसे पहले जहां तेल नहीं होता है वहां क्या होता है, पहले ये सीखो, क्योंकि इसी से आप अपने जीवन में तेल लाने के लिए मेहनत करोगे। हालेलुया। तेल यदि থাকবে না, नंबर 1, जहां तेल नहीं होगा वहां गंदगी होगा। যেখানে তেল হবে না সেখানে কি হবে? সেখানে নোংরা হবেই হবে। जहां तेल नहीं होगा वहां गंदगी होगा। जैसे हम लोग जब गाड़ी को ले जाते हैं सर्विसिंग करवाने, तो वो क्या करता है? पहले क्या करता है? सबसे पहले तेल डाल देता है उसमें? नहीं, पहले सफाई करता है। जो तो धूल माटी उसको सफाई करता है। यदि आप पवित्र आत्मा का तेल आपको चाहिए, कितने को चाहिए? तो आपके जीवन में जितने धूल माटी है पहले उसको साफ करो। हालेलुया। झाड़ू उठाओ, शैम्पू उठाओ, नहीं, पवित्र प्रभु यीशु का लहू उठाओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, ऐसा बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7 में। प्रभु यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा का तेल नहीं, क्या चाहिए? प्रभु यीशु रक्त আমাকে ধুয়ে দাও, है ना? क्या आपके जीवन में की নোংরা আছে আপনার জীবনে? क्या धूल और माटी है? सोच, मुखेर থেকে ভুল কথা বলা, है ना? गलत सुनना। सुन रहे हैं आप? ये चीजें आपको बर्बाद कर रहा है, ये चीजें आपको रोक के रखा है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से क्या करो? सब कुछ को साफ करो। मैंने बताया था शैतान 4-5 ऐसे रास्ते हैं जहां से प्रवेश करता है, आपको बताया था, है ना? जितने भी छेद हैं आपके शरीर में, कहां कहां छेद है बताइए? जगह जगह फूटो आचे, आंख, कान, नाक, मुंह और हमारे सारे चमड़े में। सुनचे ना अपनी? इसका मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय जहां से वो आप में आ सकता है। ठीक है? आपको क्या करना है? प्रभु यीशु के लहू से उसको धोना है। बोलिए रोज। आपने तो 2 বছর आगे धुए छिले, 2 महीने पहले धोया था। अरे 2 दिन पहले भी नहीं चलेगा। अब ये बाइक जैसा नहीं है कि 3 महीना में एक बार जाएंगे सर्विसिंग कराने। प्रभु यीशु मसीह में वही चल पाते हैं जो रोज अपने आप को धोते हैं। आमीन। हालेलुया। कौन धुते होवे? रोज। रोज आपको साफ करना पड़ेगा। मैं गया था ट्रेनिंग लेने, मदर टेरेसा के जो सिस्टर लोग हैं, 14 सिस्टर लोग, वो लोगों के साथ मेरा ट्रेनिंग हुआ, है ना? मैं उसमें सिर्फ अकेला पुरुष था। तो वो बता रही थी कि उनको सिर्फ 3 कपड़े मिलते हैं 1 साल में। बोलिए, सॉरी, 1 साल में नहीं, एक बार में। कत बार? एक बारे उधर के 3 कापड़ ओरा पाए। तो एक कपड़ा क्या किया जाता है? उनको दिया नहीं जाता है, वो रिजर्व में उनके नाम से रख दिया जाता है, और 2 कपड़ा उनको दे दिया जाता है। একটা কাপড় রেখে দেওয়া হয়, একটা, आपको पता है ना, एक सादा और ब्लू कलर का कपड़ा वो लोग पहनते हैं। पूरे दुनिया में टीटागढ़ बोल के जगह है ना, वहां से वो जाता है। तो 2 कपड़ा ही उनको मिलेगा, वही उनका कपड़ा है बस, और कुछ नहीं है।
उसी से घर में रहो, उसी से बाहर में रहो, है ना। और एक अंदर में सादा कपड़ा वो लोग पहनते हैं, 2 कपड़ा। सपोज मान लो ये 2 कपड़ा फट गया, तो इसको फिर सिलाई करो। पूरा कंडीशन खराब हो जाने के बाद वो जो रिजर्व में रखा गया वो मिलता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या सिखा रहा हूं? परमेश्वर सबसे पहले ये सिखा रहा है कि हमें जो परमेश्वर देगा उसका ख्याल हमको रखना पड़ेगा। बेटा क्या हम जत्न करते हवे, हाँ कि ना? यदि आप उसका ख्याल नहीं रखोगे तो वो डेफिनेटली आपके हाथ से शत्रु ले लेगा। तो ना सबसे पहले आपको करना क्या है, ये बात याद रखना है कि जहां तेल नहीं है वहां गंदगी है। आप ऐसे ही समझो, आपका चेहरा में जब आप तेल लगाते हो, चेहरा कैसा दिखता है? क्यों चकचक दिखता है? क्योंकि तेल जो है वो चमका दिया, उसने धूल माटी को क्या किया? निकाल दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको, है ना? आप बोले नहीं नहीं नहीं, हम ही तो तेल लगाए ना। तो जो क्रीम लगाते वो क्या है? वो क्रीम भी तो एक तरह का ऑयली मटेरियल है, उसमें भी तेल के स्वभाव हैं। वो क्या करता है? आपका धूल माटी को निकालता है, आपका धूल माटी को निकालता है वो तेल। बोले तेल। सबसे पहले आपके जीवन में पवित्र आत्मा आपका अंदर का बुराई को निकालना चाहता है। आमीन। तो इसलिए जरूरत है प्रभु यीशु के लहू से धो लो और तब वो तेल लगाओ, तो क्या होगा? आप चमकोगे। आमीन। चलिए हम लोग इस सारी चीजों में सैमसन की कहानी को जोड़ेंगे, ठीक है? सैमसन का कहानी कितने लोगों को याद है? सैमसনের গল্প কত লোক শুনেছেন? अच्छा, जितने लोग नहीं सुने, जरा শুনেছেন না তাদের জন্য বলছি। सबसे पहली बात कि आप कोई न्यायों 13:5 पढ़ दीजिए। विचार कर्ता 13 अध्याय 5 पद, ওখানে কি লেখা আছে जल्दी से? न्यायों 13 अध्याय उसके 5वां वचन। गर्भवती होगी, हाँ। तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर ना छुड़ा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इस्राएलियों को फलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। पढ़ो बाबू। কারণ তুমি গর্ভবতী হবে এবং একটি পুত্রের জন্ম দেবে। সেই পুত্রকে ঈশ্বরের কাছে একটা বিশেষ উপায় উৎসর্গ করা হবে। উপায়টা হচ্ছে সে হবে রাস্তাটিও, তাই কখনো তার চুল কাটবে না। সে জন্মাবার আগে থেকেই ঈশ্বরের একজন বিশেষ ব্যক্তি হবে। Okay. এই ফেরেশতাদের হাতে থেকে ইসরায়েলদের রক্ষা করবে। अच्छा सुनिए ध्यान से। परमेश्वर एक परिवार में, है ना, इस लड़के को जन्म दिया। এই বাচ্চাটা খুব বিশেষ ছিল, কারণ এই বাচ্চাটা ঈশ্বরের লোকের ক্রন্দন শুনে ঈশ্বর দিয়েছিলেন। लोग रो रहे थे, प्रभु हमें बचा, और इसलिए प्रभु ने ये दिया था इस बच्चे को। आमीन। क्योंकि ये आने वाले दिनों में ये बच्चा बहुत बड़ा काम करने वाला था, और इसलिए परमेश्वर ने उसके सर पर तेल दिया था। हालेलुया। जन्म देने से पहले परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत से, ईश्वर निजे स्वर्गदूत माध्यमे এই বাক্য দিয়েছিলেন कि और माथाয় চুলকে काटबे ना, उसके सर का चूल, उसके सर का जो बाल है, ये केस जो है, ये नहीं काटना। क्यों? यहां काटने का मतलब है, मतलब शेप में लाने का बात नहीं हो रहा है, थोड़ा छोटा करने का बात नहीं हो रहा है, पूरी तरह से, हाँ, नेड़ा, पूरी तरह से उसे नहीं काटना, ऐसा परमेश्वर ने सिखाया था। गंजा नहीं करना, क्योंकि उसके सर में अभिषेक था। हालेलुया, हालेलुया।
और वो अभिषेक आपके भी अंदर है। आमीन। नाउ क्या हुआ, अभिषेक तो था, लेकिन जब वो लड़का बड़ा हुआ तो वो कुछ लड़कियों के पीछे पड़ गया। बोलिए सांसारिक चीज। तो सांसारिक चीज क्या करता है, हम सभी को पता है ना, दलीला की कहानी ना, हमरा सबाई जानी। उस लड़की के कारण से वो अपना अभिषेक को खो दिया। हाँ या नहीं? आज आपके जीवन में हो सकता है वो लड़की हो, लड़का हो, या हो सकता है कुछ और हो, किछु आरो जिनिस होते पारे। कोई आपका कमजोरी जिस पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और क्या करता है वो शैतान, उसी कमजोरी को छूता है बार बार उसके लाइफ में। 3 बार, कितना बार लड़कियां आई, 3 बार ईश्वर ओके चे छिलन ना कि वो क्योंकि परमेश्वर ने उसको अलग ढंग से चुना था, एक अलग काम करने के लिए चुना था। 100 बार जीवन में बीए नहीं। आपको ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु के कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में परमेश्वर ने शादी नहीं रखा है। और लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोगों को लिए नहीं है। हाँ या नहीं? सब लोग ऐसा सोचेंगे कि नहीं, जैसा सब रहते हैं वैसा मैं क्यों नहीं रह पाता हूं। उस वीडियो में मैंने देखा था, मदर टेरेसा प्रभु को बोलती थी, मैं और नन लोगों के जैसा क्यों नहीं रह पाती हूं। सब लोग टीचिंग कर रहे हैं, मुझको भी टीचिंग करने दो ना। लेकिन वो जब भी किसी को प्रॉब्लम में देखती थी वो टूट जाती थी। परमेश्वर यदि किसी भी चीज को जिससे आपको खींच रहा है, इसका मतलब वो आपका बुलाहट है। आमीन। 20 साल के बाद पता चला मदर टेरेसा को कि मुझे ये काम करना है। देर नहीं हुआ था। हालेलुया। आपका भी देर नहीं। जिस चीजों के लिए परमेश्वर आपको खींच रहा है वही आपका बुलाहट है। परमेश्वर वो का पीछे आप लग जाते, वो चीज आते ही आप उसके पीछे भागो, नहीं तो परमेश्वर भगाएगा। और जब परमेश्वर भगाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। सबसे पहला बात, तेल आपका अंदर से गंदगी को दूर करेगा। आमीन। दूसरा, तेल इसलिए आपके लाइफ में होना चाहिए क्योंकि तेल डालने के बाद ही तो गाड़ी आगे जाता है। हाँ या नहीं? ना होले যতই দামি গাড়ি থাকুক না কেন ওখানেই পড়ে থাকবে। आप आगे जाना चाहते हो, तेल हमें आगे ले जाता है। हालेलुया। तेल डालते ही देखिए ना, गाड़ी में जान आ जाता है। है ना? वो एक आवाज देता है और कहता है कि नहीं, अब मैं आगे जा सकता हूं, मेरा बैटरी चार्ज हो गया। हालेलुया। पतरस को पता चल गया अब मेरा बैटरी चार्ज है, और वो प्रचार किया, 3000 लोग यीशु को ग्रहण किया। आमीन। क्योंकि अब पवित्र आत्मा का तेल उसको मिल चुका था। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा का तेल में रहोगे आप बहुत तेज भागोगे। देखिएगा, हमारा जो गेट है प्रेयर माउंटेन का, वो कभी कभी टाइट हो जाता है ना सिस्टर सलोमी? पता है चन? बहुत टाइट रहता है। तो मैं या सिस्टर सलोमी कई बार ज़्यादा करती है, वो उसमें तेल डालती है। उसका ट्रैक है ना, ट्रैक में हमारे पास एक मोबिल है, वो मोबिल को डालती है, और जैसे ही डालती है गेट फिर चालू हो जाता है। उसका जो चक्का है, वो उस चक्के को तेल चाहिए, उसको फूल भी देने से नहीं चलेगा। उसको क्या चाहिए? तेल चाहिए। आपको क्या चाहिए? तेल चाहिए। बोले पवित्र आत्मा का तेल। वो जैसे ही तेल डालता हूं आराम से, मैंने एक बच्चा भी खींचेगा, आइज़ाया भी खींचने से हो जाता है। और नहीं तो कई बार बड़ा लोग का भी हालत खराब हो जाएगा उस गेट को बंद करने में। हालेलुया। कुछ परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है। आमीन। आपका बैकअप है पवित्र आत्मा का तेल, जो आपको बहुत तेज है ना। आप कभी कभी ऐसा देखें, कोई चीज है जो चलता नहीं, आप उसमें तेल डालें, जिप होगा, कोई चेन है ना नहीं चल रहा, आप तेल डाले, देखिए आप वो एक्टिव हो गया, लूज हो गए लो, काज करते लगलो। हाँ कि ना?
आप यदि परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको पवित्र आत्मा का तेल चाहिए। आमीन। एक पैर से दूसरे पैर भी बढ़ाने के लिए सिर्फ परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा का तेल चाहिए। আপনি पवित्र आत्मा छाड़ा किछु करते पारबेन ना, केउ सीखेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए आपको ये दूसरी बात, पवित्र आत्मा का तेल हमें बहुत तेज दौड़ाता है। हालेलुया। आपके अंदर में एक पवित्र आत्मा आत्मिक स्पीड लाता है, और मैं प्रेयर कर रहा हूं कि आप सभी को वो यीशु के नाम में मिले। हालेलुया, है ना? ठीक है। आप जानते हैं सिम्पसन का स्पीड कम हो गया था, हाँ या नहीं? सैमसन का स्पीड कम हो गया था प्रभु का काम में। पता नहीं, उसके आंख फोड़ दिए गए, उसको जेल में डाल गया। पहले तो वो हजारों को मार देता था, अभी कुछ लोग को भी नहीं मार पा रहा है। उसका स्पीड कम गया, उसका अभिषेक खो गया था। अपने अभिषेक को बचाओ। हालेलुया। तुम्हारे सिर का तेल घटने ना पाए। आमीन। तुम्हार माथाए तेल कोनो दिन अभाव न होए ना। आमीन। इसके लिए हमेशा याद रखें। तीसरा, जब आप तेल नहीं डालोगे तो क्या होगा? स्किन क्या हो जाता है? चमड़ा की हो जाए, सूखे जाए, रफ हो जाता है ना? सूख जाता है, सूख न हो जाए। जब आप तेल नहीं डालोगे तो आप सूख जाओगे। अब आपको कुछ नहीं दिखाई देता है जैसा पहले देख रहे थे। जो आप प्रभु के लिए करना चाहते थे, आगे जे रकम उत्साह छिलो এখন उत्साह नहीं। समझ में आ रहा है? एक ही प्रेयर माउंटेन है, देखिए ना। किसी के लिए दौड़ से भाग भाग करके आ रहे हैं, बाहर वाले, दूर वाले, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं है। क्यों? तेल का अभाव है। हालेलुया। तेल का अभाव है। तेल सिम्पसन के लाइफ में यह हुआ था, अंधा हो गया था, है ना? चौथी बात, तेल जहां पर नहीं होता है वहां स्किन क्रैम्प करता है। मैंने क्या बोलते हैं उसको? फट जाता है। सिर्फ सूखता नहीं है। आप देखें, हाँ कि ना, যেই জায়গাতে আমরা बोरोलिन বা बोरो प्लस, है ना, ঠোঁট আর আমাদের পায়ের एड़ी, गोड़ाली, हमारे होंठ, हमारे पैर के जो एड़ी है, और क्या क्या, हमारे जो पैर का जो चमड़ा है, आप देखें कभी कभी फट जाता है ना? क्यों? क्योंकि वहां तेल नहीं मिला। आप कोई भी तेल लगा दो ना, वहां जान आ जाएगा। हालेलुया। वो तो चमकेगा ही, तो साथ ही साथ उसके जो फटे हुए चिच्चे हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, रेगुलर यदि उनको तेल दिया जाए। स्किन क्रैम्प होता है, माने स्किन फट जाता है। सिम्पसन के लाइफ में भी हुआ था, है ना? उसका जो भी अभिषेक था, शक्ति था, सब खो गया। और लास्ट, जहां पर तेल नहीं होगा, एक दिन वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिम्पसन परमेश्वर का अभिषेक थोड़े वक्त के लिए फिर से लास्ट में पाया था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? वो मर गया। मात्र 20 साल वो प्रभु का काम करने पाया था। कितना साल? 20 বছর मात्र व्यवहार होलो, लेकिन परमेश्वर उसको और भी व्यवहार करता। उस तेल की कमी ने उसको मार डाला। आज यहां पर कोई सिम्पसन है? आप तो सिम्पसन के जैसा अभिषेक उतना लेवल तक पाए ही नहीं, तो आपको कितना ख्याल रखना चाहिए, हाँ या नहीं? इसमें भी हम लोगों का अपना एक व्यक्तिगत अहंकार है। हम बहुत वचन जानते हैं, हमें अनेक परभाषा पेয়েছি। पवित्र आत्मा का जो तेल है, याद रखिएगा, इन 5 चीजों का नंबर क्या किया? नंबर 1 बताइए, क्या करता है वो? दूर নোংরা আমাদের স্বভাব, নোংরা জীবন, गलती चीजों को दूर करता है। दूसरा, हमारे जीवन में तेजी लाता है, हमें आगे ले जाता है, हमारे जीवन के सूखेपन को दूर करता है।
प्रेयर कमजोर हो गया, फिर वो ठीक कर देगा, घबराइए मत, है ना। चौथा, जो हमारे चमड़े फट जाते हैं, मतलब जो फट जाने का मतलब क्या है, वहां वायरस आ गए, आप वहां शैतान दुष्ट आत्माओं ने जगह बना लिया है आपके लाइफ में, फिर से वो तेल दूर कर देगा उनको। आमीन। घबराइए मत। प्रभु यीशु मसीह में ऐसा नहीं है कि गए तो मतलब गए, नहीं, परमेश्वर फिर से खींच के ला सकता है, फिर से आपको, इसलिए वो तेल चाहिए। और लास्ट क्या मैंने बताया था, तेल नहीं रहने से हम खत्म हो जाएंगे। चाहे गाड़ी कितना भी दाम हो, तेल नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे, धीरे 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 क्या हो बेटा, खराब हो जाएगा। मैं जानता हूं आप खराब होना नहीं चाहते हैं, आमीन। मैं जानता हूं कि आप बचना चाहते हैं, हाँ या नहीं। चलिए मैं एक कहानी और बताता हूं, और इस बता करके इसको शेष करूंगा। सिर्फ बाइबल में ही नहीं, बल्कि आज व्यक्तिगत जीवन में भी हमारा ये तेल की समस्या आई है इस लॉकडाउन के टाइम में। यस और नो। सिर्फ बाइबल में इस सिमशोन का साथ ही नहीं हुआ, आज बहुत तेरे प्रभु के लोग हैं इस लॉकडाउन में, है ना, वो लोग इस समस्या में फंसे हैं, बहुत तेरे। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है ना, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कि वो आपके लिए बहुत बड़ा तेल अभी भी रखा है ना। परमेश्वर का आत्मा का तेल कभी शेष नहीं होता है। ईश्वरेर आत्मार जा तेल आछे कोनो दिन शेष होबे ना। टंकी है नहीं, है ना, उससे भी कहीं ज्यादा है। हालेलुया। आपके आंख के आंसू कभी कम होंगे? आप मान लीजिए 20 साल के बाद आप रोना शुरू करेंगे तो उसमें से आंसू निकलेगा। परमेश्वर ने ऐसा बनाया ही है। कभी कोनो दिन चोखेर जा जल पड़े ওটা শেষ হবে? আপনি যখন কাঁদবেন জল আসবে তো, কোথায় দিকে আসে ও, মানে ঈশ্বর রেখেছেন এটা, এরকমই সিস্টেম করেছেন। पवित्र आत्मा का तेल आपके लिए कभी घटेगा नहीं। राजा दाऊद ने क्या बोला, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अलग होंगे तो क्या होगा, आप खत्म हो जाएंगे। शैतान का टारगेट है पवित्र आत्मा का तेल आपके जीवन से दूर हो। शैतानेर टारगेट आछे आपनार माथाय तेल थाके ना, आपके सिर में तेल ना रहे। उसने मेरे सिर पर तेल मलाया। इसका मतलब तेल हम लोग खुद नहीं लगा सकते हैं, हमें लगाने वाला चाहिए, पवित्र आत्मा। आमीन। फिर से पवित्र आत्मा के पास आओ। যারা পরভাষা পেয়েছেন, যারা পরভাষা পেয়েছেন না তাহলেও, जिन्होंने पवित्र आत्मा के दान नहीं पाए हैं, मैं कुछ संडे में एक वचन सिखाने वाला हूं कि मैंने प्रभु से बोला, क्या परमेश्वर का फल और परमेश्वर का आत्मा का दान, परमेश्वर का आत्मा का फल और आत्मा का दान, शॉर्ट में बोलता हूं, परमेश्वर का पावर और परमेश्वर का कैरेक्टर, क्या एक व्यक्ति में हो सकता है प्रभु? क्या एक जगह में इसको दिखाई दिया जा सकता है? बहुतेरे लोगों में नहीं है। जैसे जब ये सब हो रहा था तो तुरंत हमारे साथ एक प्रभु की दासी थी, उन्होंने बोला ये लोग इनकम्प्लीट है। कौन लोग? ये जो मदर टेरेसा के जो सिस्टर है, ये लोग इनकम्प्लीट हैं। क्यों बोला जानते हैं? क्योंकि ये लोग सिर्फ अच्छे काम करते हैं, सुसमाचार का काम, प्रभु यीशु का काम, सुसमाचार के काम में ये लोग आगे नहीं है। तो मैंने उनको बोला, क्या हम लोग कंप्लीट हैं? हम लोग सुसमाचार के काम में आगे हैं, प्रभुर बाक्য আমরা सुसमाचार करी, लेकिन क्या हम लोग कंप्लीट हैं? उन्होंने बोला, क्यों पूछ रहे हैं? क्या हम लोग इनके जैसे अच्छे काम करते हैं? तो तुरंत बोले, नहीं, हम लोग भी इनके जैसा अच्छा काम नहीं करते। तो मैंने बोला, यदि इनके जैसा अच्छा काम और हमारा सुसमाचार प्रचार करने वाला धुन, ये दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? यदि हम लोग जितना प्रचार, सुसमाचार प्रचार करो, प्रार्थना करो, है ना, उतना ही जितना धुन प्रार्थना और जितना धुन प्रचार करने में है, जो तो धुन फास्टिंग करते हैं हमारे राचे, हम लोग यदि मदर टेरेसा के सिस्टर लोग के जैसे यदि हम लोग
जा करके काम करने लगे, आपको क्या लगता है क्या होगा? आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, लोग आएंगे। चर्च बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ बक 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 करते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक लाइन चुने हैं और वो चुनने का लाइन है सुसमाचार, प्रभु का राज्य बढ़े। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के एक काम को चुन लिए और दूसरा काम, मैंने परमेश्वर से पूछा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है प्रभु जिसके अंदर में ये दोनों चीज है एक साथ? तो प्रभु ने मुझको बताया प्रभु यीशु के अंदर में था, क्योंकि वो प्रचार भी किया और खिलाया भी। आमीन। मैंने प्रभु से कहा कि एक दिन मुझको भी ऐसा बनाओ। आमीन। कि सिर्फ हम लोग सुसमाचार प्रचार नहीं, सुसमाचार प्रचार करते करते कुछ अनाथों को घर में दिला दें। हालेलुया। कुछ बीमारों को चंगा कर दें। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थनाओं से नहीं, कहीं कहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने दवाओं को भी इस्तेमाल किया है। यशायाह नबी ने बोला था कि डुमुर गाछेर फल के थेतो करे तुम्हें लगाओ, हिजकिया राजा ठीक हो जावे। अंजीर के फलों को तोड़ करके लगाओ तुम ठीक हो जाओ। क्या यह यशायाह प्रार्थना करता तो ठीक नहीं होता? कहीं कहीं पर दबाओं है का इस्तेमाल करना है। आप लोगों के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसी के साथ साथ उनके लिए दवाओं की व्यवस्था कर देते, उनके लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर देते। तो मसीह का सुसमाचार मतलब पावर के साथ प्रेम मिल गया। आमीन। क्योंकि बातों से तो प्रेम होगा ही नहीं, काम से प्रेम होता है। तो ये मैं अगले संडे या किसी संडे में प्रचार करने वाला हूं कि ईश्वर हमारी मंडली को ऐसा बनाए। आमीन। लेकिन मैं आज जो पहला बता रहा हूं कि हमारा सर पर तेल नहीं कम होना चाहिए, और उसका तरीका क्या है ना? प्रश्न है कि ये कैसे फिर से आएगा। एक व्यक्ति ने मदर टेरेसा के पास आकर के बोला कि यदि कोई व्यक्ति को परमेश्वर का उपस्थिति अनुभव नहीं हो रहा है, ईश्वर उपस्थिति अनुभव करते पारछे ना, तो क्या करे? तो मदर टेरेसा ने कहा प्रे। क्या बोला? प्रार्थना करें। तो फिर उसने रिपोर्टर ने पूछा कि यदि उसको प्रार्थना करना नहीं आता है तो मेरे पास लेकर आओ, उसको प्रार्थना करना सिखाएंगे। ओके, प्रार्थना करते हम इसे खाबो। इसका मतलब उन्होंने बोला प्रार्थना करना प्रार्थना करने से सीखा जाता है। प्रार्थना कराटा कोथाय থেকে सीखा जाए? प्रार्थना करते ही सीखा जाए। हालेलुया। इसका मतलब ये तेल पाने का एक ही तरीका है, आप प्रेयर में बैठो, आप अन्य भाषाओं में फिर से प्रार्थना करो। ऑलरेडी परमेश्वर ने कुछ अपने भाषा को आपके अंदर में दे दिया है, आपके डिक्शनरी में वो जमा है। हालेलुया। फिर से जाओ और उस डिक्शनरी को खोलो, क्योंकि धूल पड़ गया है ना, बहुत दिन इस्तेमाल नहीं किया है। फिर से उसको साफ करो और फिर से उसको उठाओ और चलाना शुरू करो। हालेलुया। और शैतान आपके सामने से भागेगा। हालेलुया। आपको शैतान के, आप चिंता मत करो, यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से नहीं, आप अपने आप को रेडी करो ना, वो आपको देख के ही भाग जाएगा। फिर से आप प्रेयर में बैठो, फिर से अन्य भाषाएं में प्रार्थना करो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, फिर से आप प्रेयर करो, सब कुछ ठीक परमेश्वर कर देगा। अपनी आवाज शक्तिशाली हो जावे, लगेगा कि मैं अब शेर हूं। आमीन। अनेक दिन परे আমাকে লাগলো कि আমি सिंह आছি, बहुत दिनों के बाद लगा फिर से वही वाला अभिषेक फिर से आ गया है। हालेलुया।